कांग्रेस के मुझे राहुल गांधी तो दिखाई नहीं दी यहाँ पे कहीं। उनको वोट बैंक की चिंता है, यानी वो वर्तमान में जीते हैं, वो भविष्य में नहीं जीते। कि उनको भी डुबकी लगा लेनी चाहिए। अधर्म किया है, पाप किया है, वो धुल जाए उनका। हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं आप लोग। हर कण-कण में यहाँ पर भगवान का वास है। उनका था ही क्या जो भी अखिलेश यादव जैसे नेता, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं और धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, वो तानाशाह लोग हैं। वो अपने आप की पूजा करवाने वाले मुस्लिम क्यों नहीं है कि मंदिर बनना चाहिए काशी मथुरा में। देखिए, निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि वो सत्य है। मतलब कब्जा हमारी जमीन पर किया। राहुल गांधी ने पाप किया, मतलब राम को मानने से मना कर दिया, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। और मेला तो मेल का ही होता है, जहाँ रहने की व्यवस्था मिल जाए वहीं राम मिल जाता है। कि गुरु भाई योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कैसी व्यवस्था लगी ये? किसी के मुंह पर, आपको किसी के चेहरे पर कोई भी निराशा नहीं। सब कब आया, रात को 10 किलोमीटर पैदल चल के आया, भोजन मिला नहीं मिला, कोई चिंता नहीं। इस वक्त हम प्रयागराज कुंभ में हैं और राजस्थान सरकार की ओर से बेहतरीन व्यवस्था की गई है। राजस्थान मंडप बनाया गया है। सांसद और अब विधायक हैं बालकनाथ जी, इनसे खास बातचीत करते हैं। बालकनाथ जी, बहुत अच्छी व्यवस्था की आपने, देखी अंदर कैसा लगा? हाँ बिल्कुल, मैं जैसे मुझे ज्ञात तो था ही, और मेरा बहुत मन के इच्छा थी कि मैं अपने राजस्थान मंडप में आकर देखें व्यवस्थाएं। हमारी सरकार जो माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में संचालित है, और ये भजन लाल जी का भी सौभाग्य है, हम सब का भी सौभाग्य है कि उनके समय में प्रयागराज के अंदर एक कुंभ का अवसर आया है, और उनको राजस्थान की जनता और राजस्थान की जनता के साथ साथ में पूरे देश और दुनिया की जनता की सेवा करने का अवसर इस स्थान पर प्राप्त हुआ है। और हमने अंदर जाकर देखा, हमारे राजस्थान के यात्रियों ने बहुत ही मन भाव से, बहुत ही प्रसन्नता के साथ में व्यवस्थाओं के प्रति उन्होंने बहुत ही साधुवाद किया है। व्यवस्थाओं को बहुत अच्छा उन्होंने बताया, और भोजन, रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। देखिए, कुंभ है, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और मेला तो मेल का ही होता है। मेले में तो जहाँ सोने को जगह मिल जाए, जहाँ भोजन की व्यवस्था, तो देखो मेले में चिंता ही नहीं, भोजन तो हर जगह हर स्थान पर सभी लोग लगे ही हैं, लेकिन जहाँ रहने की व्यवस्था मिल जाए वहीं राम मिल जाता है। और ये तो कण कण यहाँ पर प्रयाग की भूमिका है। यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना का एक तरह से उसकी आत्मा समाई है इस मिट्टी के अंदर। और इस पवित्र मिट्टी पर हम सबको यहाँ पर रात्रि विश्राम करने का अवसर मिलता है, यहाँ पर बैठने का अवसर मिलता है। हमारा पुण्य का सौभाग्य है। ये क्षेत्र जो कि संगम क्षेत्र है, और आज संगम, पूरे विश्व का संगम केंद्रित है आज इस प्रयाग की भूमि पर। पूरा विश्व इस संगम के अंदर मिल चुका है। पूरे विश्व के लोग, चाहे किसी धर्म जाति को मानने वाले लोग हों, आज सबका केंद्र प्रयाग क्षेत्र बना है, एक संगम क्षेत्र बना है। सबकी दृष्टि यहाँ पर है, और पूरी दुनिया आज हर वो व्यक्ति जो सोशल मीडिया, जो प्रिंट मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखता है, वो कहीं ना कहीं प्रयाग क्षेत्र का नाम पढ़ता है, कुंभ को उच्चारण करता है। मैं कहता हूँ, किसी भी स्वरूप में, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति है, प्रयाग कुंभ का नाम अगर उसकी वाणी पर आता है, उसके मन में आता है, विचार में आता है, तो वो भी भगवान का नाम ले रहा है। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसका भी कल्याण हो रहा है। आपके गुरु भाई योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कैसी व्यवस्था लगी ये कुंभ की? देखिए, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमारे राजस्थान प्रदेश से हैं, ये सभी लोग यहाँ राजस्थान प्रदेश से आए हैं, और मैं राजस्थान का भी निवासी हूँ, और मैं साधु तो जहाँ बैठ जाता है वहीं का हो जाता है, तो हम तो सब जगह के हैं। लेकिन हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष और हमारे बड़े गुरु भाई प्रदेश की सेवा में लगे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगे हैं, और हम सब सनातन धर्म को मानने वाले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उस भाव से भी हमारी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, राजस्थान में भी सरकार है। सभी से, भक्तों से पूछना, उनसे पूछना बेहतर रहेगा। जो मुझे भक्तों से, लोगों से, यहाँ पर आए हुए यात्रियों से जो अनुभव मिला है, जो उन्होंने विचार साझा किए हैं, वास्तव में बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, बहुत ही व्यवस्थित व्यवस्था है, बहुत ही स्वच्छ व्यवस्था है। और देखिए, आप करोड़ों लोग हैं आज वर्तमान में, आज भी उस समय पर भी लगभग 1.5 से 2 करोड़ इस पवित्र भूमि पर है। किसी के मुंह पर, आपको किसी के चेहरे पर कोई भी निराशा नहीं, सबका मुंह प्रसन्न है, कोई दुखी नहीं मिलेगा। सबके पॉजिटिविटी कितनी, आप देखिए कितनी सकारात्मकता है, कितनी सुंदरता है। हर व्यक्ति खुश है, हर एक की आंखों में चमक है, चेहरे पे खुशी है। कब आया, रात को 10 किलोमीटर पैदल चल के आया, भोजन मिला नहीं मिला, कोई चिंता नहीं, इतने प्रसन्न है। बस वो हम पहुंच गए, हम आ गए,
और आप यहाँ से जाइए, यहाँ से मेरे ख्याल से लगभग जो संगम मुख्य स्नान घाट है तो यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर की होगा। यहाँ से आप निकलिए, अभी रास्ते में कहीं कोई खिचड़ी खिला रहा होगा, कहीं कोई चाय पिला रहा है, कहीं कोई पानी पिला रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है। सब भगवान की कृपा से सब आनंद में है, सबको भोजन भगवान दे रहा है, सबको यहाँ पर आशीर्वाद भगवान दे रहा है। और हमारा देश, अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लेकर आगे बढ़े। बालकनाथ जी, एक अंतिम सवाल। सनातन की इस डुबकी में हर कोई डुबकी लगाना चाह रहा है गंगा मैया की, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जैसे नेता, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं और आ भी नहीं रहे यहाँ पे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो दिखाई नहीं दिए यहाँ पे कहीं। देखिए, वो व्यक्ति जो है उनका कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता है, उनके खुद के कल्याण की चिंता नहीं। वो वर्तमान में जीते हैं, वो भविष्य में नहीं जीते। उनको जो है कि इस क्षेत्र में, इस भारत भूमि का जो कार्य है, जिस रूप से देश को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म तो सबका कल्याण चाहता है, सबको कल्याण की भावना के साथ में हम जीते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये पवित्र स्थान है, इस पवित्र भूमि से हम तो यही कहेंगे कि उनको भी डुबकी लगा लेनी चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी उन्होंने अधर्म किया है, पाप किया है, वो धुल जाए उनका, और उनके भी विचार स्वच्छ हो जाएं, और वो भी भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ में लग जाएं। राहुल गांधी ने पाप किया मतलब? देखिए, पाप कोई पता नहीं थी कब और कहाँ कैसे हो जाए। मैंने कहा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाप तो इतना उन लोगों ने राम को मानने से मना कर दिया, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। उन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद में अभी तक राम मंदिर को नहीं बनने दिया। काशी विश्वनाथ, मथुरा, अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ पर एक समय पर आक्रामकता आए, उन्होंने हमारे पवित्र मंदिर को तोड़ा और वहाँ पर विवादित रूप से एक ढांचा खड़ा कर दिया, मतलब कब्जा हमारी ज़मीन पर किया, और हम ही को आज भगवान से पूजने से रोका गया इतने सालों से। ये तो देश की जनता और मोदी जी है, तो आज पुनर्धर्म की स्थापना हो रही है और धर्म लेकर लोग यहाँ बोल रहे हैं कि अयोध्या तो अभी जाके है, काशी मथुरा बाकी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए, मूल तो वही है ना। आज प्रयागराज को, आज मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर देश की जनता प्रयागराज का नाम कभी इलाहाबाद था वो भूल चुकी है। किसी की जुबान पे सुना आपने? हमारे हजारों वर्ष के पुराणों के अंदर प्रयाग भूमि है ये। उन लोगों ने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। इलाहाबाद से हमारा क्या संबंध है? कौन है इलाहाबाद? क्या है इलाहाबाद? हमारा संबंध प्रयाग भूमि से है। अरे हमारा संबंध माँ पवित्र गंगा, यमुना, सरस्वती से है। हमारा संबंध हमारे पूर्वजों से है। हमारा संबंध हमारी विरासत से, हमारी संस्कृति से है, हमारे धर्म से है। जिस तरह से आपका संबंध आपके परिवार कुल से है, उसी का बड़ा स्वरूप है हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति। तो आपको लगता है कि मंदिर बनना चाहिए काशी मथुरा में? देखिए, निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि वो सत्य है। वो हमें विश्वास है बनेगा, क्योंकि वो सत्य है ना। और सत्य कभी छुपता नहीं है, सत्य हमेशा उजागर होता है। सत्य के लिए तो हमारी न्यायपालिका बनी है, हमको न्याय मिलेगा। जो कानून है हमारा देश का, वो पीड़ित को न्याय देता है, दुखी को संरक्षण देता है। कानून हमारा सत्य की विजय देगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और कानून हमेशा सत्य के। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं आप लोग तो। अरे तो इस पवित्र भूमि पे मिलेंगे क्या? और आप जहाँ देखोगे वहाँ तो हर कण कण में यहाँ पर भगवान का वास है। यहाँ क्या उन लोगों का मतलब रहा है? उनका था ही क्या? जो वो तो मुगल या कोई अलग विरासत को, अलग संप्रदाय को मानने वाले, अलग धर्म पद्धति को मानने वाले, धर्म अगर मानने वाले वो व्यक्ति होते तो वो धर्म का सम्मान करते। वो इस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर विवादित या अवैध ढांचा बनाने का काम नहीं करते। वो धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, वो तानाशाह लोग हैं। वो अपने आप की पूजा करवाने वाले लोग हैं, वो भगवान की पूजा करवाने वाले लोग नहीं। मुस्लिम क्यों नहीं, जो भी ऐसा व्यक्ति है, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं की पूजा करने की बात करता हो, इस प्रकृति की पूजा की बात करने की बात नहीं करता, जो भगवान की पूजा करने की बात नहीं करता हो, स्वयं को भगवान समझता हो, वो व्यक्ति, मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति को मानव व्यक्तियों को उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए। ऐसे धर्म पद्धति का विरोध करना चाहिए जो समाज को जोड़ने के लिए। ये त्रिवेणी का संगम है, संगम इसका नाम है, संगम ये पवित्र भूमि है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व का इसमें संगम हो और सब लोग साथ बढ़े आगे। तो ये थे बाबा बालकनाथ, जिनका विश्व का संगम हो और विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना है।
जितेश जेठमलानी, प्रयागराज।